पहली बात तो आपको एक नम्रतापूर्वक बताओ कि मेरी हर बात के एविडेंसेस है, प्रूव है। एक भी बात हवा में नहीं करता मैं 2004 से इथेनॉल की बात करता था। पहले शुगर केन से इसमें जो शक्कर का फैक्ट्री थी, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता था। अब शुगर केन जूस से बनता है। अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से और कॉर्न से बनता है। और अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनता है। और पानीपत में अब राइस स्ट्रॉ परली से इथेनॉल बनता है और बायोबिटुमिन बनता है। इथेनॉल हम 20% पेट्रोल में डाल रहे हैं। और अभी अगले महीने अगस्त महीने में मैं इथेनॉल पे 100% चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। अभी बजाज, टीवीएस और हीरो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर स्कूटर तैयार की है। इथेनॉल का इसके साथ टोयोटो जो उनकी कैमरी करके गाड़ी थी जो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार करती थी, अब उसी प्रकार की टोयोटो की गाड़ी आ रही है जो 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी। और इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। अगर ये गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का रेट अगर हिसाब लगाया जाए तो 15 रुपये लीटर आएगा। तो देश में रिवोल्यूशन होगा। और ये पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस ये किसान तैयार कर रहा है। आज गन्ने उत्पादक किसानों को क्यों उनके ये गन्ने के रकम क्यों भुगतान हुई? क्योंकि इथेनॉल आया, नहीं तो हाक कार उड़ जाता। और इसलिए आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन कार है। आपको हाइड्रोजन कार में बैठ के आया हूँ मैं। फ्लेक्स इंजन की कार मेरे घर पर है। इलेक्ट्रिक का मैंने प्रचार किया, इतना प्रचार किया, इलेक्ट्रिक की बसें सब जगह आ रही। और मुझे लोग कहते थे रास्ते में गाड़ी बंद हुई तो क्या होगा, पत्रकार प्रश्न हुए। अब पूरी इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई, इलेक्ट्रिक कार आई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आई, इलेक्ट्रिक बस आई। पूरा रिवोल्यूशन हुआ। 120 रुपये का पेट्रोल, 110 रुपये का डीजल और 5-6 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी, कितनी बचत होगी। और बसेस भी करेंगे आपने कहा। ऑलरेडी दिल्ली में आ गए हैं। आज देश में हजारों बसें जो इलेक्ट्रिक पर चल रही है। हाँ, और आपने पराली का जिक्र किया। दिल्ली में एक और प्रॉब्लम है, कंजेशन तो है ही, लेकिन जो पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, पंजाब और हरियाणा दोनों में जो पराली जलाई जाती है और उसका नोबडी यूजेस इट, और आप कह रहे हैं पराली से भी यूज। मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आप जरूर इसके ऊपर डिटेल स्टोरी बनाइए। अभी देश में 26 ऐसे यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे। मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला देश का मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया। 1 लाख रुपए की बचत होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि 135 फैक्ट्री प्रोसेस में है और ये पराली अब शॉर्टेज हो रहा है। इसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। कहाँ पे हैं ये फैक्ट्रीज? ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आपको देखने के लिए मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। हाँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पराली जो फुकट में जलाते थे उसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। पानीपत में इंडियन ऑयल पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे। अब ये जो बिटुमिन है, हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन टोटल लगता है। 50 लाख टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन बिटुमिन हमको इंपोर्ट करते हैं। अब मेरी कल्पना ये है कि ये बिटुमिन हमारे किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट, CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया हुआ यूनिट, मुझे प्रेजेंटेशन हुआ। अब मैं वो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और किसान अपने ही बायोमास से बिटुमिन बनाएगा और बिटुमिन हमको बेचेगा, हम उससे खरीदी करेंगे, इंपोर्ट बचेगा। 30 लाख टन बिटुमिन अगर हमारे देश का किसान देगा तो निश्चित रूप से देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, किसान समृद्ध बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंपोर्ट बचेगा और उससे स्वाभाविक से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और किसान अन्नदाता है, अब ऊर्जादाता बना क्योंकि इथेनॉल बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा और उसके बाद अब किसान बिटुमिन दाता बनेगा। ये सब दिख रहा है, ये सब प्रोजेक्ट देख सकती हैं आप। पर जिस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो कहाँ पराली को अपने ट्रैक्टर में डाल के यूनिट के पास लेके जाए? मतलब वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है ना, वो नहीं हो पाता। जब पैसे मिलते तो सब करते हैं। अभी नहीं तो जलाते थे इस खेत में। हाँ, अब वो ट्रैक्टर में डालकर वो 20-25 टन डाल के पहुंचाएगा तो 3000 रुपये भाव मिलेगा, 75,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 10,000 रुपये, 65,000 रुपये उसके जेब में जाएंगे ना। आज तक उसको चावल से, गेहूं से पैसा मिलता था, अब चावल और गेहूं का कुटार जो होता है उससे भी पैसा मिलेगा, तो फायदा ही होगा। अभी हम बाम्बू लगा रहे हैं और अभी तक वो यशस्वी नहीं हुआ है, पर मेरी कोशिश है। कहाँ पे? पूरे मैं बोल रहा हूँ गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे। और उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? उसके छोटे छोटे 3 mm से 20 mm पैलेट तैयार करके पावर में यूज़ करेंगे, बॉयलर में। और कोयले का भाव है 4,000 रुपये टन, तो ये पड़ेगा 3,500 रुपये टन। यानी पर यूनिट
उसका जो फ्यूल कॉस्ट है कोयले की 1 रुपया 10 पैसे, इसकी 1 रुपया 2 पैसे पड़ेगी। तो कोयले के बजाय 16 लाख करोड़ का कोयला इंपोर्ट होता है, तो उसके बजाय बाम्बू आएगा, वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगेगा, किसानों को रोजगार मिलेगा और और ये- पर्यावरण की रक्षा होगी, पोल्यूशन कम होगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम करते हैं भारत ने, वी हैव साइंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसमें ये सब भी आता है। बिल्कुल आएगा। देखो 2070 में जीरो एमिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की और करार किया है। अब हमें धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, इस पर विचार करना पड़ेगा। हमारी पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर में हम अब ज़्यादा नहीं जा रहे, तो नेचुरली हमारे आज पावर के बास्केट में 38% पावर ये हमारी सोलर पावर है। और इसलिए आने वाले समय में हमें इन्वायरमेंट का सोचना होगा। मैं मानता हूँ कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमारे दिल्ली जैसे शहर में आज प्रदूषण के कारण जनता त्रस्त है, हमारा लाइफ कम हो रहा है। अगर हम ये प्रदूषण हटाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये 65,000 करोड़ के काम जो मैं आने वाले दिसंबर तक 99% पूरे कर दूंगा, इन कामों से दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाद ये फ्यूल में जो बदल रहे हैं उससे कार्बन जो इमिशन होता है उससे कम होगा, और निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण हम 2024 समाप्त होने के पहले कम करके दिखाएंगे। पूरा जाएगा ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर एकदम सस्टेनेबल, काफ़ी सब्सटेंसिव कम हो जाएगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.